गाड़ी में और मांगने वाले हाँ मांगे खाए वाले हैं, ब्रजवासी हैं तो मांगे खाए वाले हैं। खबर 50% कर ले हमें भी। ये 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत हम सब फालेन गांव में आए हैं। फालेन गांव को श्री प्रहलाद जी का गांव कहा जाता है और ये बड़ा विश्व प्रसिद्ध गांव है। श्रीमद् भागवत में 2 बाल भक्तों की कथा आती है, एक प्रहलाद और एक ध्रुव। ध्रुव जी सकामी भक्त हुए और प्रहलाद जी निष्कामी भक्त हुए। ध्रुव ने भी 5 वर्ष की अवस्था में मात्र 5 मास में ध्रुवलोक की प्राप्ति की। लेकिन प्रहलाद जी महाराज की जो कथा है बड़ी अद्भुत है। हिरण्याक्ष वध के पश्चात हिरण्यकशिपु ने बड़ी कठोर और तीव्र उपासना करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। मांगा अमरत्व का वरदान, ब्रह्मा जी असमर्थ थे उस अमरत्व के वरदान को देने में। तब उसने बड़ी बुद्धिमानी से वरदान मांगा कि न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न 12 महीने में कभी मरू, न मनुष्य के हाथ मरू, न पशु के हाथ मरू। ऐसा अद्भुत वरदान मांगा। तो उस वरदान को ब्रह्मा जी महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप दिया। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान ऋणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यदि सुदुर्लभान। यद्यपि ये वरदान अत्यंत दुर्लभ है, ये फिर भी मैं तुमको देता हूँ। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ऐसा फला कि त्रिलोकी को हिरण्यकशिपु ने जय कर लिया। उन हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे थे और गुणों में सबसे बड़े थे। जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए, आप सबको कथा मालूम है कि हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या के दौरान माता कायादु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, जब प्रहलाद जी उनके गर्भ में थे तो इंद्र उनका वध करने के लिए आया। इंद्र चाहता था कि हिरण्यकशिपु के संतान को इसके गर्भ में ही मार डाला जाए। लेकिन नारद जी महाराज ने आकर तब सारे देवताओं को डांटा कि तुम्हारा ये अपराध अक्षम्य होगा। किसी गर्भगत शिशु का वध करना साक्षात जीव के अंदर में आत्मा का जब प्रवेश कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ भगवान को साक्षात कष्ट देना। तो ये महा अपराध होगा। नारद जी के डांटने पर इंद्र वहां से वापस चले गए और श्री नारद जी महाराज कयाधु को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और नित्य प्रति सत्संग कथा सुना करती थी। जिस कथा सत्संग का प्रभाव माता कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर पड़ा। हमारे यहाँ पर ये इसीलिए कहा जाता है कि गर्भ में अगर शिशु हो तो गर्भ में शिशु को दिए हुए संस्कार वो अमिट हो जाते हैं, अक्षय हो जाते हैं। नारद जी का सत्संग का प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर ऐसा पड़ा कि प्रहलाद जी ने जब जन्म ग्रहण किया और जब बड़े हुए तो माता कायादु का आग्रह था कि इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कराया जाए। हिरण्यकशिपु ने शिक्षा दीक्षा के लिए जब अपने गुरुदेव के आश्रम में उनको भेजा, संयोग की बात थी कि उस समय उनके गुरुदेव शुक्राचार्य मौजूद नहीं थे, किसी विशेष कार्यवशात कहीं बाहर गए हुए थे। तब उन्हीं इधर आ जाइए, आ जा करेंगे वो, ये छोड़ दो। तो उन्हीं के सुपुत्र शुक्राचार्य जी के सुपुत्र जो षण्डामर्ग थे, षण्डामर्ग वहां पर मौजूद थे। तो षण्डामर्ग ने शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ प्रहलाद जी महाराज से किया।
शिक्षा दीक्षा कुछ दिन तक चली। तब माँ ने आग्रह किया कि बेटा क्या पढ़ रहा है, थोड़ा देखो तो सही उसकी पढ़ाई का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। प्रहलाद को जो बुलाया गया, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुमने सबसे अच्छी शिक्षा जो प्राप्त की हो वो हमें बतलाओ। तो प्रहलाद जी की दृष्टि में सबसे उत्तम शिक्षा वही है कि संसार में रहकर भगवान का नाम का आश्रय लिया जाए, भजन किया जाए। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरण पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सक्षमात् निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति शेनम लक्षणा प्रियते भगवत यद्धातमन्यधीतमुत्तमम्। श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन दास्य सक्ष आत्मनिवेदन, इस नवदा भक्ति के द्वारा श्री हरि का आराधन करना यही जीव के जीवन का परम लक्ष्य है और यही जीव को करना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही सुना उसके तन बदन में आग लग गई। जो नारायण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है तो उस नारायण के भजन करने की बात करता है, निकल यहां से। वहां पर श्री सुखदेव जी ने कहा दैत्य या चंदन वनये जातो यम कंठ कर तुम, डांटता हुआ बोला है प्रहलाद तू दैत्य के चंदन के वन में तुझ जैसा कांटे का पेड़ कहां से आ गया, निकल यहां से। बोला उल्टा। बात यह है कि हमारा स्वभाव है कि हम जैसा सुनना चाहते हैं, अगर हमारे मन के अनुरूप बात आपने कही तो आप अच्छे, और मन के विपरीत बात आपने कही तो कितनी भी अच्छी बात हो वो हमेशा हमको बुरी ही लगेगी। तो चूंकि हिरण्यकशिपु और उनके असुरों के जो आसुरी गुरुकुल थे, वहां पर 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में पहला और अंतिम धर्म और मोक्ष, इन दोनों को उड़ा दिया जाता था। केवल बीच की 2 शिक्षाएं दी जाती थी, अर्थ और काम। तो ये मन के अनुरूप उनकी शिक्षाएं थी। जहां भजन की बात आवे, जहां धर्म की बात आवे, ये उनकी विपरीत मन की बात थी, वो उसको पसंद नहीं आई। डांटता हुआ शंडामर को बुलाया, क्यों भाई गुरुपुत्र, हमारे यहाँ पर जब ये शिक्षाएं दी ही नहीं जाती हैं तो इस बालक के ऊपर में ये प्रभाव कैसे पड़ा। शंडामर ने हाथ जोड़कर कहा महाराज हम सत्य कहते हैं, हमने ये सब शिक्षाएं इनको नहीं दी हैं, आप विश्वास कीजिए हमने इनको ये सब पढ़ाया लिखाया नहीं है। शंडामर ने आश्रम में ले जाकर पूछा प्रहलाद से, क्यों भाई प्रहलाद, जब हमने तुमको ये सब पढ़ाया नहीं तो तुम्हें ये शिक्षा प्राप्त कहां से हुई। तब प्रहलाद ने सारी घटनाएं बतलाई कि किस प्रकार से मैंने गर्भ में ही नारद जी महाराज का सत्संग, माँ की गर्भ में श्रवण किया और उसी का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा है। और वहां पर श्री प्रहलाद जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, पुनश्चर्वित चर्विताणाम, हम सब लोग चबे हुए वस्तु को बार बार चबा चबा कर खाते हैं। जो पुरानी खबर है उनको बार बार पढ़ते हैं। संसार में है कुछ नया जो सीखने को हो, अगर कुछ नया हो तो सीखा जाए, सब पुरानी बातें हैं। बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा करो, बड़े हुए पढ़ाओ, पढ़ाया नौकरी चाकरी व्यापार की व्यवस्था करो, नौकरी चाकरी व्यापार की व्यवस्था हो गई, शादी कराओ, शादी हो गई, नाती की चिंता, नाती बड़ा हुआ। जहां पर होलिका जली थी, और ये सामने जो पीछे की तरफ आप राख देख रहे हैं, बड़ी विश्व प्रसिद्ध होली होती है। यहाँ के पंडा जी आज भी होली में, होलिका दहन के दिन पंडा जी जलती हुई उस होली के बीच में से निकलते हैं। ये बड़ी विश्व प्रसिद्ध होली है और सारा विश्व लगभग इस होली को दर्शन करने के लिए यहाँ पर आता है। ये उन्हीं प्रहलाद जी महाराज का गांव है। हमारे आचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं, अगर वो भी 2 शब्द कहे तो बड़ी कृपा हो। धन्यवाद। आप बोलो, आज भी प्रहलाद जी हमारे आगे चलते हैं, जो तक नहीं निकलते। जो पंडा जी यहाँ पर आग से निकलते हैं ना, उन्हें प्रहलाद जी की प्रेरणा होती है। यहाँ पूरे परिवार, यहाँ पर उनके पंडा जी का जो परिवार है वहाँ उनको स्वप्नादेश होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जो दैता पंडा होते हैं
केवल उन्हीं को यह अधिकार दिया जाता है कि 12 वर्ष के बाद में जगन्नाथ जी के विग्रह में जो शक्ति स्थापन होता है, बस उन्हीं के परिवार के लोग ही वो शक्ति का स्थापन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस होली में से जो पंडा निकलता है वो केवल एक यहाँ के जो पुजारी और पंडा परिवार है उन्हीं के परिवार से प्रहलाद जी का स्वप्नादेश होता है कि ये पंडा जी हमारे इस अग्नि से इस साल निकलेंगे। और जब उनको प्रेरणा होती है तो लगभग 1 से 1.5 महीने तक उन 40 दिन तक उनको तपस्या में रहना पड़ता है। एक कमरे में रहते हैं और एक आहारी बनकर रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी के साथ में रहते हैं, कमरे में रहते हैं। आविर्भाव तिथि भी बहुत पूर्णिमा के दिन जब होली जलती है तो उसी दिन इस होली से बीच में से चलते हुए अंगारों के बीच में से निकलते हैं। अच्छा, इस बार ये आप ही यही परिवार में से किसी न किसी को प्रेरणा होती है। और होलिका दहन का आध्यात्मिक भाव ये है कि हम सब के भीतर में जो तरह तरह की आवर्जन है, जो हमारा कूड़ा करकट है, हमारे विचारों के जो कूड़ा करकट है, उस विचारों के कूड़ा करकट को हम जला के भस्म कर डालें भगवान नाम के साथ में। यही हमारा आध्यात्मिक भाव है। आओ थोड़ा कीर्तन करते हुए बता दिए विग्रह के स्वरूप। हेलो, जो होलिका लेकर बैठी थी, जो सामने रंगे देख रहे हैं आप, ये मतलब ये प्रहलाद जी का रूप है। ये मन, हाँ, ये मन सतयुग का है। ये इधर नरसिंह भगवान है, जो उनकी बगल में नरसिंह भगवान है, जो हिरण्याकुश का वध किया था। बीच में नारायण है, जो प्रहलाद जी की रक्षा की थी। इधर प्रहलाद जी की नई स्थापना है, प्राचीन मूर्ति यही है। इधर मैं गजानंद है, ये है नारायण प्रहलाद महाराज, नीचे नरसिंह जी। हाँ जी, बीच में होलिका नहीं है। बीच में होलिका मैया नहीं है, ये प्रहलाद जी। हाँ, ये सतयुग के हैं, यहीं पे 22 गिलास वाले खड़े हो जाओ आगे। 22 गिलास वालों, राधे 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 राधे।